हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? तो देखिए, आज है संडे का दिन है और संडे का जो है सुबह का टाइम मैंने बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह सब करा दिया था। और मैंने सोचा था कि आज संडे वाले दिन हमारे पास कोई काम नहीं था, मतलब जो मैं बाहर का काम करती हूँ वो काम नहीं था। तो मैं सोची आज जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ रोज़, वो काम करने के बारे में मैं सोच रही थी, क्योंकि हर रोज़ तो सारा काम हो जाता है, बाकी इधर का सेटिंग मतलब नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही थी जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ रोज़, वो काम मैं संडे को जो है आज मतलब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लगा रखा था, टोकरी सी लगी हुई थी और उसमें बच्चों के जो है जूते चप्पल सब थे। और मतलब कुछ सही से सेटिंग यहाँ पे लगी नहीं थी और चूहों ने जो है यहाँ पे रस्सी सब मैंने लगा रखा था, जो ज़रूरत के काम के थे, लेकिन चूहा ने जो है सबको काट दिया। तो मैंने सोचा जो जितने भी बेकार मतलब कर दिया है सबको हटा करके मैं यहाँ पे सही से सेटिंग पे कर दूँगी। तो संडे का दिन है तो आज यही काम सब करना है, क्योंकि हम हाउसवाइफ को तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है। संडे वाले दिन भी हम इतना बिजी रहते हैं, कहने को होता है संडे, लेकिन हम संडे को भी बिजी रहते हैं। तो यही है, देखिए यहाँ पे मैंने किचन वगैरह सारा साफ सुथरा मतलब यहाँ पे सब हो गया था और इस तरीके से मैंने कुछ किचन में अपना किया है। किचन को मैंने नया लुक दे दिया। इधर से यहाँ पे टोकरी सी लगी रहती थी और अब जो है मैंने सही से लगा दिया है और उसमें जूते चप्पल बच्चे रखेंगे तो कुछ उस तरीके से हो गया, तो अच्छा लग रहा था देखने में। और जो बाहर का था तो बाहर मैंने बर्तन जो है बर्तन रख रखे थे, बर्तन मैंने धोए, बाहर की साफ सफाई जितनी होती है मैंने सारा साफ सफाई कर दिया। उसके बाद मुझे हो गया था टाइम, दोपहर का टाइम हो गया था फ्रेंड्स। तो मुझे जो है खाना मैंने रोटी जो है रोटी और सब्जी में मतलब क्या बनाना था, मैं वही सोच रही थी कि मुझे बनाना क्या है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी में मैंने दाल बना लिया कि मैं दाल बना लेती हूँ। तो मेरा एक तरफ दाल बन रहा था और इतने में एक तरफ जो है मैं मूंग को जो है भून रही थी, क्योंकि मूंग को जो है भूनने के बाद मुझे उसका छिलका भी अलग करना था, उसमें से दाल निकालना था। तो मैंने मूंग को जो है भून के मतलब साइड में रख दिया था और इधर मेरा दाल हो चुका था। तो यहाँ पे मैं दाल को फ्राई सोच रही फ्राई कर लेती हूँ, इतने मूंग भी ठंडा हो जाएगा मतलब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे छिलका जो है अलग करूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल की तैयारी कर रही थी तड़का लगाने की। तो यहाँ पे नमक कम हो रहा था, मैंने यहाँ पे दाल में नमक डाला, हरा धनिया डाला और यहाँ पे अब हम प्याज का तड़का लगा देंगे दाल में। उसके बाद हम करेंगे दाल को जो है छिलका अलग करेंगे दाल में से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मूंग जो है वो हो गया था, नॉर्मल हो गया था, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर कहते हैं कि इसे जो है ना हल्का नॉर्मल रहने पे ही सही मतलब निकल जाता है, जल्दी होता है, वैसे टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम सिल पे ही करते हैं, क्योंकि घर पे भी हम सिल पे ही करते थे और यहाँ भी हम सिल पे ही करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं कर लूँगी, सारा को करूँगी, उसके बाद फिर साफ करके मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो यही है फ्रेंड्स, हमारा कहने को होता है संडे संडे, लेकिन हमारा संडे भी ऐसे ही पूरे दिन चला जाता है, इतनी बिजी हो जाते हैं, मतलब संडे भी हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यही बस है। और ठंड का टाइम आ गया है तो ठंडी भी इतनी होती है, सुबह के टाइम में उठो ठंड लगती रहती है, ज़्यादा ही ठंड अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, दिल्ली में तो और ही ज़्यादा ठंडी हो गई है। बच्चे तो उठने के लिए मतलब जल्दी तैयार ही नहीं होता रहता है, कहती रहते हैं बच्चे की ठंड हो रही है ठंड हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है और अभी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, क्योंकि हमें यहाँ पे धूप नहीं लग पाते हैं, तो धूप की वजह से और ज़्यादा ठंड लगती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने दाल जो है सारा दाल मैंने निकाल लिया था और कुछ इस तरीके से देखिए इसका जो है छिलका अलग हो गया है और दाल देखिए अलग हो गया है। अब देखिए कितना अच्छा लगा। अब इसको जो है हम कब दाल भी बना के खा सकते हैं और चटनी भी बना के खा सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे खाओ। और देखिए इस तरीके से हो गया कुछ, मैं घर पे भी करती थी, आप सब मेरे पिछली वीडियो में देखिएगा, मैं घर पे भी निकालती रहती थी। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, मैं घर से ही मतलब आया हुआ है, तो मैं टाइम के वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा है कि आज जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ रोज़, वो काम सब करके मैं हटाऊँगी। तो हमारा जो है सारा दिन संडे भी जो है सारा दिन यही सब में निकल गया, यही काम सब में निकल गया है। और यहाँ पे हमारा दाल हो गया, अब यहाँ से छिलका हटा देते हैं, बस सफाई कर देंगे, सारा साफ तो हो गया है, फिर सफाई करेंगे उसके बाद फिर जो है
यहाँ पे रेहान आकर के कह रहा है ये क्या है अम्मी, वो पूछ रहा है मेरे से क्या है, तो मैंने उसे बताया कि ये है। उसके बाद मैं गई थी छत पे, क्योंकि कपड़े से मैंने जो है रात में थोड़े बहुत बच्चों के जो है ड्रेस जो है स्कूल के जो है स्वेटर वगैरह ये सब जो थे मैंने रात में धो दिए थे, क्योंकि संडे को जो है सही से सूख नहीं पाता पूरे दिन में, तो इस वजह से मैंने सबको धो दिए और धो के रात में ही फैला दिए थे, तो शाम तक में जो सूख गया था तो उसी को मैं छत पे से ले आई थी। और जो अगले दिन के जो है शनिवार के भी कपड़े हो रहे थे और संडे को जो मैं धोई थी उस दिन 2 दिन के कपड़े मेरे हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी एक ही बार में सारा काम से निमट गई थी। फिर उसके बाद शाम हो रहा था, ये टाइम जो है 4 या 5 का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही थी कि ये कपड़े सब मैं एक ही बार अब तय करके रख ही देती हूँ, क्योंकि अब सारा दिन तो ऐसे ही निकल ही गया था, तो बस ये कपड़े रह रहे थे। मैं सोची अब इसको भी लगे हाथ में कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं आलकस कर जाऊंगी तो फिर टाइम लग जाएगा। मतलब थोड़ा सा लेट बैठ जाओ तो मतलब आलकस सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने अपने मतलब छत्ते से जैसे कपड़े लाए और जो कपड़े सब पहले के थे वो कपड़े सब लगे हाथ ही जो है मैं तय करने लगी थी यहाँ पे। और इस तरीके से मैं सारे कपड़े को तय कर लूँगी और करने के बाद फिर इसे भी जो है हाथों हाथ जो है मैं लगा भी दूँगी, अलमारी में डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है रेहान देखिए यहाँ पे अपना देख रहा है कि कुछ काम आया हुआ है, क्योंकि मोबाइलों में काम आता है तो देखना पड़ता है कि क्या काम आया है नहीं है, तो फिर वही काम फिर करना पड़ता है मोबाइल में। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े जो है तय करके रख दिए थे और बस अलमारी में लगाना था। और ये अलमारी देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अलमारी है बिना मतलब गेट वाला है, ये अलग ही अलमारी है। तो इसमें हम पर्दा लगा के रखते हैं, आप पीछे भी देखते होंगे वीडियो में हम पर्दा लगा के रखते थे। तो यही है बस। और ये कपड़े तय करते करते फिर मैं सोच रही थी कि फिर शाम का टाइम हो गया था कि खाने में क्या बनाए, समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाए। तो फिर फ़ोन आया रेहान के पापा बोले कि मैं आज रात को नहीं आऊँगा, मतलब कहीं जा रहे थे वो किसी काम से, तो वो बोले कि मैं नहीं आऊँगा रात को, सो मेरा खाना नहीं बनाने के लिए। तो मैं सोची कि दिन का जो है वही रहेगा, बस रोटी बनानी है, तो रोटी सिर्फ़ बनानी थी। तो मैं यहाँ पे कपड़े जो है रख के फिर मैं रोटी बनाने के लिए किचन में मतलब चली गई। और किचन में जाने के बाद फिर जो है वहाँ पे हम रोटी बनाए और रोटी बनाने के बाद थोड़े रोटी बनाने थे, रोटी बनाने के बाद फिर सुबह अगले दिन की सुबह की जो है सब्ज़ी मैं सोची काट के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फली काट रही थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बस फली रह गया था काटने को, और ये फली काटने के बाद फिर हम बिस्तर वगैरह करेंगे, उसके बाद जाके आराम करेंगे। तो कहनों के बस कहने के लिए संडे होता है, छुट्टी वाले दिन होता है, लेकिन हमारे लिए हाउसवाइफ के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। तो यही है हाउसवाइफ की ज़िंदगी कि हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट